बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 25-26 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है जब कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया है। भारतीय जारियत के मुकाबिल हमारी सियासी क़ियादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवां मर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी के अलावा पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर, कौमी वक़ार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजाअत और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया, जिससे ना सिर्फ हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहद है और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी कौमी अज़्म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के हसूल की जानिब मरकूज़ है। हमने जिस जज्बे से कौमी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया है, इसी खुलूस और हौसले के साथ हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम और अवाम की फलाह को यकीनी बनाना है। हमने पिछले लगभग सवा एक साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है और मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है, बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियादें भी मजबूत की। जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की के समरात दे और माहौलियात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देर पा तरक्की का रास्ता हमवार करे। यही विज़न हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहाँ तरक्की हर फ़र्द की दहलीज़ तक पहुँचे और कौम बहैसियत मजमूई खुशहाल हो। राह पे कायम, खुशहाली दायम, यही हमारा हज़्म, हमारी हिकमत अलमी और हमारा नारा है। जनाब स्पीकर, हमने गुज़श्ता साल मईशत की बहतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए, जिनके नतीजे में माली नज़्म व ज़ब्त में नुमायाँ बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई। जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमायाँ कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुँच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर थे। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हम पुरुमीद हैं कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र का हुजम 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। मौजूदा साल के अख्ताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। जनाब स्पीकर, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए हुकूमत को
सख्त फैसले करने पड़े। पाकिस्तान के गजूर अवाम ने भी मुतअद्दिद कुर्बानियाँ दी जिनके मुस्बत नताइज सामने आए। हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ग्लोबल फाइनेंशियल इदारे, रेटिंग एजेंसीज और मुल्की और गैर मुल्की सर्वेज मईशत में बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। PwC के मुताबिक कारोबारी इदारों के सरबराहान का मईशत में बेहतरी पर एतमाद 49% से बढ़कर 83% तक पहुँच चुका है। इसी एतमाद की बाज़गश्त ओवरसीज़ चैम्बर के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वाले बैरूनी सरमायाकारों में भी सुनी जा सकती है, जहाँ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में तारीखी बेहतरी आई है। गैलप के मुताबिक भी पाकिस्तानी मईशत में वाज़ेह बेहतरी आई है और हाउस होल्ड फाइनेंशियल आउटलुक में सिर्फ पिछले सीमाही में 27.5% इजाफा हुआ है। इप्सोस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से अवाम और मुकामी सार्फिन की तवक्कुआत में इजाफा हुआ है और ये 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुआशी मुस्तकबिल में बेहतरी की नवीद दी है। मूडीज़ ने भी मईशत में बेहतरी की निशानदही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IFC ने न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया है बल्कि पाकिस्तान के लिए खतीर फाइनेंसिंग फराहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन कामयाबियों और कुछ अहम इस्लाहात की तफसील ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले FBR रिफॉर्म। जनाब स्पीकर, हमारा सबसे अहम मुआशी मसला महसूलात के निज़ाम की मुसलसल कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, जो कि तरक्याती अखराजात और रियासत की इंतज़ामी मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद बराम FBR के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स गैप का तखमीना 5.5 ट्रिलियन रुपया लगाया गया, यानी हम आधे से ज़्यादा मुमकिना टैक्स से महरूम थे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। इस खला को पुल करना ना सिर्फ ज़रूरी था बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना नागुज़ीर था। ये बात रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी कि FBR इस हल का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद है। FBR को ट्रांसफॉर्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम करना और कौमी अहदाफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ किया गया। ये कोई रवायती मशक नहीं थी बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था, जिसकी सितंबर 2024 में बाकायदा तौर पे मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की बुनियाद 3 सतूनों पर है: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, इस मंसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत